भक्तों, आज मैं आपसे एक गहरी बात साझा करना चाहता हूँ। हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि असली धर्म क्या है? आजकल धर्म केवल एक व्यवसाय बनकर रह गया है। कथावाचक बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, चंदे की थालियां घूमती हैं, मंच पर आडंबर होता है। लेकिन भक्तों, क्या ये वही धर्म है जो कृष्ण ने हमें सिखाया था? धर्म का मतलब है सत्य और कर्तव्य। गीता में कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब है कि धर्म पूजा या कर्मकांड तक सीमित नहीं है। धर्म वही है जो हमें भीतर से बेहतर इंसान बनाए। धर्म वही है जो हमें समाज के लिए उपयोगी बनाए। भक्तों, सोचो, अगर कोई भूखा है और हम मंदिर में 100 दीपक जला दें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? अगर कोई रो रहा है और हम केवल भजन गाते रहें, तो क्या ये सच्चा धर्म है? नहीं, सच्चा धर्म है दूसरों की मदद करना। आजकल ढोंगी कथावाचक हमें कहते हैं, सब ठीक है, जो हो रहा है उसे सहो। वे हमें निष्क्रिय बना देते हैं। गरीब भूखा मर रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, लेकिन वे कहते हैं, चुप रहो, ये सब भगवान की इच्छा है। क्या सच में ऐसा है? क्या भगवान ने हमें केवल सहने के लिए भेजा है? नहीं, कृष्ण ने तो हमें संघर्ष और वीरता का मार्ग सिखाया। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, तब क्या कृष्ण ने कहा, चुप रहो, सब ठीक है? नहीं, उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, धर्म के लिए युद्ध करो। यही है असली संदेश। भक्तों, पूजा बुरी नहीं है, कथा सुनना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये केवल मनोरंजन बनकर रह जाए तो ये अधूरा है। कथा सुनने का मतलब है जीवन में लागू करना। अगर हम रामायण सुने लेकिन अपने भीतर सत्य और मर्यादा न लाएं, तो ये व्यर्थ है। अगर हम गीता सुने लेकिन अपने कर्मों को ना सुधारें, तो ये अधूरा है। अगर हम कथा सुनकर केवल ताली बजाएं लेकिन किसी की मदद ना करें, तो ये धर्म नहीं है। भगवान की भक्ति का मतलब है प्रेम, करुणा और सत्य को अपने जीवन में उतारना। आज समाज बिखर रहा है, भ्रष्टाचार है, लालच है, हिंसा है, और हम सोचते हैं कि केवल पूजा करके सब ठीक हो जाएगा। भक्तों, भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम समाज में सुधार करेंगे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और हम उसकी मदद करें, तो यही सच्चा धर्म है। अगर कोई बीमार है और हम उसकी दवा का इंतजाम करें, तो यही सच्चा धर्म है। अगर कोई दुखी है और हम उसका सहारा बने, तो यही असली पूजा है। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि केवल जप करो और कर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा, निष्काम कर्म करो, मतलब कर्म करो लेकिन स्वार्थ छोड़कर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने गोकुल में अत्याचारियों का सामना किया। कृष्ण ने जीवन भर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तो क्या हम केवल माला फेरते रहें और कर्म ना करें? नहीं भक्तों, सच्चा कृष्ण भक्त वही है जो अपने हर कार्य में धर्म का पालन करे। आज हमें धर्म को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। धर्म केवल पूजा का साधन नहीं है। धर्म केवल कथाओं का मंच नहीं है। धर्म केवल ढोंगी बाबाओं की कमाई नहीं है। धर्म है गरीब की मदद करना, सत्य के लिए खड़ा होना, प्रेम और दया फैलाना, समाज को बेहतर बनाना। यही सच्चा कृष्ण संदेश है। भक्तों, सोचो, अगर हर इंसान केवल एक छोटा सा काम कर ले, एक गरीब को खाना खिला दे, एक पेड़ लगा दे, एक बच्चे को शिक्षा दिला दे, एक बीमार की मदद कर दे, तो समाज बदल जाएगा। यही सच्चा यज्ञ है, यही असली धर्म है। भक्तों, आज हम सब मिलकर संकल्प लें। हम केवल धर्म सुनेंगे नहीं, उसे जीवन में उतारेंगे। हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि समाज सुधार के लिए खड़े होंगे। हम केवल ढोंगी कथावाचकों के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि असली धर्म अपनाएंगे। याद रखो, धर्म का उद्देश्य केवल भगवान तक पहुंचना नहीं है। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को बेहतर बनाना और समाज को न्यायपूर्ण बनाना। तो आओ हम सब मिलकर कहें, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।